हेलो स्टूडेंट्स, मैं डोली वेब डिजाइन इंस्ट्रक्टर फ्रॉम जेडकिंग इंस्टीट्यूट स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब की क्लास में। आपको पता है स्टूडेंट्स, ओ लेवल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आपके एग्जाम 13 जनवरी से स्टार्ट हैं। उन्हीं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूं M2 की एग्जाम सीरीज। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और एग्जाम में टॉप करने वाला बिल्कुल जाने वाला है। तो ध्यान से स्टूडेंट्स बने रहिए बिल्कुल शुरू से एंडिंग तक। आज की इस मैराथन क्लास में मैं आपको जावा स्क्रिप्ट के टोटल 100 क्वेश्चंस करवाऊंगी। वो 100 क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस जिनके साथ हम कंप्लीट जावा स्क्रिप्ट को भी साथ साथ कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, यानी हर एक टॉपिक को कवर करके हम इस सीरीज में चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट मैराथन क्लास, जिसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ जावा स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है स्टूडेंट्स की जावा स्क्रिप्ट के इन्वेंटर कौन थे। जावा स्क्रिप्ट के इन्वेंटर थे स्टूडेंट्स ब्रैंडन ईच। कौन थे? ब्रैंडन ईच। ब्रैंडन ईच ने जावा स्क्रिप्ट को 1995 में इन्वेंट किया था और जब इन्होंने जावा स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था उस टाइम ये नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन में काम करते थे, यानी नेटस्केप नाम की कंपनी में काम करते थे। तो जावा स्क्रिप्ट के जो इन्वेंटर है स्टूडेंट्स, उसके हिसाब से हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ब्रैंडन ईच। कब किया था? 1995 में। कौन सी कंपनी में काम करते थे? नेटस्केप कंपनी में। कितने दिन के अंदर उन्होंने जावा स्क्रिप्ट को बनाया था? ओनली 10 डेज के अंदर उन्होंने जावा स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो टिम बर्नर-ली। टिम बर्नर-ली तो हमारे पास HTML के इन्वेंटर थे। जेम्स गोसलिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इन्वेंटर थे और डेनिस रिची सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो ना तो हमारे पास ऑप्शन ए, ना सी, ना डी, तो हमारे पास राइट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन बी, दैट इज ब्रैंडन ईच। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच कंपनी फर्स्ट डेवलप जावा स्क्रिप्ट, की जावा स्क्रिप्ट को डेवलप करने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नेटस्केप, ओरेकल। तो इसका आंसर है स्टूडेंट नेटस्केप। तो जावा स्क्रिप्ट को डेवलप करने वाली कंपनी का नाम क्या था? नेटस्केप। अभी मैंने आपको बताया कि ब्रैंडन ईच ने जब जावा स्क्रिप्ट को डेवलप किया उस टाइम वो कौन सी कंपनी में काम करते थे? नेटस्केप नाम की कंपनी में काम करते थे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज व्हाट वाज जावा स्क्रिप्ट ओरिजिनली नॉन एज। जावा स्क्रिप्ट का ओरिजिनल नेम क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जिस टाइम ब्रैंडन ईच ने जावा स्क्रिप्ट को डेवलप किया, यानी ब्रैंडन ईच का जो निक नेम था वो था मोचा। यानी ब्रैंडन ईच का निक नेम मोचा। तो जावा स्क्रिप्ट का जो सबसे पहला नाम था वो मोचा था, जो ब्रैंडन ईच के निक नाम पर रखा गया था। मोचा के बाद जावा स्क्रिप्ट का नाम पड़ा था लाइव स्क्रिप्ट और लाइव स्क्रिप्ट से फाइनली उसका नाम पड़ा था जावा स्क्रिप्ट। तो इस तरह से ये उसका प्रोसीजर था। फिर उसके बाद उसे एक्मा स्टैंडर्ड के थ्रू 1997 में उसे एक ऐसा स्टैंडर्ड मिला, यानी रूल्स को फॉलो करने के लिए प्रॉपर एक स्टैंडर्डाइजेशन हुई, जिसे किस कंपनी ने दिया? एक्मा स्टैंडर्ड के नाम से जाना गया। और कब मिला था? 1997 में। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स हमारे पास लाइव स्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4,
विच टैग इज यूज टू इंक्लूड जावास्क्रिप्ट इन एन HTML फाइल, कि ऐसा कौन सा टैग है जिस टैग की हेल्प से हम HTML फाइल में जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट का कोड हम कौन से टैग के अंदर लिखते हैं। जैसे HTML हमारे पास टैग बेस्ड लैंग्वेज है, यानी हम ओपन एंगुलर ब्रैकेट, क्लोज्ड एंगुलर ब्रैकेट, इसमें अपने टैग का नाम लिखते हैं और टैग को क्लोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लैश। ऐसे ही CSS का कोड आप लिखते हो स्टाइल टैग के अंदर। तो ठीक उसी तरह से लास्ट लैंग्वेज आती है आपके पास जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का कोड आप लिखते हो स्क्रिप्ट टैग के अंदर। स्क्रिप्ट टैग ओपन और स्क्रिप्ट टैग को क्या करोगे, क्लोज करोगे। और ये स्क्रिप्ट टैग स्टूडेंट आप हेड एंड बॉडी दोनों के अंदर ही लिख सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमारे पास ऑप्शन क्या करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी स्क्रिप्ट टैग के थ्रू हम जावास्क्रिप्ट के कोड को HTML की फाइल में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, विच एट्रीब्यूट इज यूज टू अटैच एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल, कि एक ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो एक्सटर्नल की फाइल को HTML की फाइल में एम्बेड करने के काम आता है। तो आपके पास स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया जावास्क्रिप्ट का कोड कौन से टैग में लिखते हो आप, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। अब ये तो नहीं है कि स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया, स्क्रिप्ट टैग को बंद कर दिया, इतने में ही हमारा काम खत्म हो गया। नहीं स्टूडेंट, स्क्रिप्ट टैग के बाद आप लिखते हो सोर्स एट्रीब्यूट। सोर्स की शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो आप SRC। SRC में आपकी फाइल का नेम डॉट उसकी एक्सटेंशन, देन आप क्या करते हो, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करते हो। ये आपके पास पूरा सिंटैक्स ऐसा रहता है जिसके थ्रू आप एक्सटर्नल JS की फाइल को HTML फाइल में एम्बेड कर सकते हो। तो आपके पास ये हमारे पास टैग का नाम है, ये हमारे पास किसका नाम है, एट्रीब्यूट का नेम है। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट कौन सा हमारे पास, सोर्स एट्रीब्यूट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सोर्स एट्रीब्यूट हम जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, व्हाट इज द करेक्ट कीवर्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। अब कहते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जावास्क्रिप्ट में कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है। इससे पहले मैं आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपके पास कितने मेथड हैं, कौन कौन से कीवर्ड का आप यूज करते हो, लेट, वर, कॉन्स्ट, इन कीवर्ड का आप यूज करते हो। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं आपको पता है स्टूडेंट, जावास्क्रिप्ट आपके पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या कहती है, अगर आप लेट का वर्ड L स्मॉल लिख रहे हो तो आपको स्मॉल ही लिखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अगर आपके पास D स्मॉल है तो स्मॉल ही आपको यूज करना पड़ेगा। मींस केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहती है अगर आप अलर्ट और ये अलर्ट ऐसे लिखते हो तो दोनों में उसके लिए फर्क है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ये अलर्ट बॉक्स का नाम है और ये उसके लिए एक जस्ट वर्ड है। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड जो यूज किए जाते हैं वो है लेट, वेर और कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए आपके पास कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स जो ये कीवर्ड आपके पास यूज किए जाते हैं ये सभी इनके लेटर्स आपके पास स्मॉल लिखे होते हैं, तो ये आपने भूलना नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट्स, इन, वेर, लेट।
इंट हमारे पास नहीं है, वेर है हमारे पास, लेट है। एक और बात स्टूडेंट कहता है वेर और लेट में क्या फर्क है। वेर भी हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन लेट भी हमारे पास, चलो कॉन्स तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। कांस्टेंट वैल्यू लाइक पाई, पाई की वैल्यू फिक्स होती है हमारे पास 3.14, एक ऐसी वैल्यू जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो पहले से ही प्री डिफाइन है। लेकिन बात आती है हमारे पास वेर और लेट की। वो कहता है वेर हमारे पास ओल्ड मेथड है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन लेट हमारे पास क्या है, मॉडर्न मेथड है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ये दोनों में फर्क है आपके पास। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ बी एंड सी, वेर एंड लेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्कोप्स आर देयर इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में आपके पास वेरिएबल स्कोप कितनी तरह के होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ, जावास्क्रिप्ट में आपके पास वेरिएबल का स्कोप दो तरह से होता है। एक तो लोकल स्कोप, दूसरा होता है आपके पास ग्लोबल स्कोप। लोकल स्कोप वेरिएबल का वो स्कोप होता है जो फंक्शन के अंदर ही चलता है, यानी इनसाइड अ फंक्शन, दैट इज लोकल स्कोप। आउटसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड ग्लोबल स्कोप, यानी वेरिएबल का वो स्कोप जो फंक्शन के इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड भी आप कॉल कर सकते हो, उसे बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। तो इस तरह से स्कोप ऑफ वेरिएबल कितने होते हैं जावास्क्रिप्ट में, दो तरह से, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के स्कोप्स होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रिमिटिव डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले ये करने से पहले आपको पास स्टूडेंट मैं आपको बता देती हूँ, जावास्क्रिप्ट में आपके पास दो तरह के डाटा टाइप होते हैं, दैट इज यानी डाटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। कितनी तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। सेकंड होता है आपके पास नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आपके पास वो होते हैं जो सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं, और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का एग्जाम्पल है आपके पास इंटीजर, नंबर, स्ट्रिंग, लेकिन नॉन प्रिमिटिव का एग्जाम्पल है आपके पास ऑब्जेक्ट, एरे, इस तरह से जो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करते हैं, दैट इज नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। एक और बात स्टूडेंट्स, अब बात आती है डाटा टाइप कितनी तरह के होते हैं जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में आपके पास 8 टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, एक बार हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, कौन कौन से डाटा टाइप्स हमारे पास जावास्क्रिप्ट में होते हैं। नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, बिग इंट, और हमारे पास लास्ट होता है सिंबल। ये हमारे पास 8 तरह के डाटा टाइप होते हैं स्टूडेंट्स जो जावास्क्रिप्ट में आपके पास प्रेजेंट होते हैं। अब डाटा टाइप क्या होते हैं, जो हमारे पास डाटा की टाइप बताते हैं। अब डाटा टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए कोई ना कोई ऑपरेटर तो हमारे पास होगा, कोई ना कोई फंक्शन तो होगा जिसके थ्रू हम उस वेरिएबल की डाटा टाइप को चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप को चेक करने के लिए ऑपरेटर का नाम है दैट इज टाइप ऑफ ऑपरेटर। देन आप उसके अंदर आपके वेरिएबल का नाम लिखते हो,
तो आपके पास क्या आता है, यानी टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, आपके पास वेरिएबल की डाटा टाइप को बताने का काम करता है। और एक बात ध्यान रहे स्टूडेंट, टाइप ऑफ में टी स्मॉल रहेगा, टाइप और ऑफ के बीच कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, और अंदर वो वैल्यू रहेगी जिसका आप डाटा टाइप चेक करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x की वैल्यू 2 डिफाइन करती हूँ और मैं टाइप ऑफ में डालती हूँ, टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज किया मैंने, और किसकी वैल्यू चेक करनी है, मैंने x की डाटा टाइप को चेक करना है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 कैसा है, हमारे पास नंबर है। अगर मैं इस 2 पर डबल कोट्स का सिंबल लगा देती हूँ, यानी अगर मैं इसे स्ट्रिंग बना देती हूँ, आपको पता है, तो इसके पास रिजल्ट क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। तो इस तरह से आप टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करके वेरिएबल की डाटा टाइप को चेक कर सकते हो। टोटल डाटा टाइप आपके पास 8 तरह के होते हैं। तो क्या पूछ रखा था उसने, व्हाट इज द प्रिमिटिव डाटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। प्रिमिटिव डाटा टाइप कौन सा है इसके अंदर जावास्क्रिप्ट में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आपके पास प्रिमिटिव डाटा टाइप है नंबर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट, व्हाट इज द रिलेशनल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, because that is operator in javascript। और ऑपरेटर आपके पास कौन कौन से होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, हम एक बार देख लेते हैं। ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड है आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड है आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ है आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर, फिफ्थ आपके पास आता है टाइप ऑफ ऑपरेटर जो अभी हमने डिस्कस किया, सिक्स आता है आपके पास टर्नरी ऑपरेटर, सेवन है आपके पास बिट वाइज ऑपरेटर। तो आपके पास ऑपरेटर्स ये होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास अरिथमेटिक, असाइनमेंट, लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपके पास जो रहता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, यानी अगर आप सिंगल स्टार लगाते हो तो मल्टीप्लाई आता है, अगर आप डबल स्टार लगाते हो तो इसका मतलब है पावर करना, यानी अगर आप 5 डबल स्टार 3 लिखते हो दैट मीन्स 5 रेज टू पावर 3, तो 5 की पावर 3 करना। फिर उसके बाद आता है आपके पास डिवाइड, जिसे हम स्लैश से डिनोट करते हैं, देन मॉडुलस, मॉडुलस का मीनिंग होता है रिमाइंडर निकालना, अगर आप 5 mod 3 करते हो तो जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा वो आपका रिजल्ट होगा। उसके बाद आता है आपके पास, इसका नाम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और इसका नाम है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी आपके पास दो तरह से होते हैं स्टूडेंट, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक उसी तरह से प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये आपके पास टोटल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, पावर, पावर इसका नाम है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, डिवाइड, मॉडुलस और आपके पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सेकंड है आपके पास स्टूडेंट असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब है वैल्यू असाइन करना। अगर मैं, इससे पहले आप एक बात ध्यान से समझिए, सिंगल इक्वल, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल, जावास्क्रिप्ट में अगर आप इन तीनों का मीनिंग समझ जाते हो तो इसका मतलब आप असाइनमेंट ऑपरेटर को समझ सकते हो, यानी सिंगल इक्वल, सिंगल इक्वल का यहाँ नाम है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर।
यानी असाइन करना, वैल्यू को जस्ट सिंपली इनिशियलाइज करना, असाइन करना। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 3, यानी अगर मैं x इक्वल्स टू 3 लिखती हूँ तो इसका मतलब है x की वैल्यू मैंने 3 इनिशियलाइज कर दी, यानी 3 असाइन कर दी। दैट इज सिंगल इक्वल। अगर आपके पास डबल इक्वल है तो डबल इक्वल यूज किया जाता है इक्वालिटी के लिए। इक्वालिटी यानी इक्वल वैल्यू मैच करेगा। अब इक्वल वैल्यू मैच करेगा तो दो हमारे पास वेरिएबल लेते हैं हम। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी अगर मैं 2 ले लेती हूँ तो अगर मैं इस ऑपरेटर का यूज करती हूँ x डबल इक्वल्स टू y, तो इसका मतलब है कि क्या 2 बराबर है 2 के? जी हाँ, यस रिजल्ट। तो आपके पास डबल इक्वल क्या चेक करेगा? इक्वालिटी को चेक करेगा, क्या x की वैल्यू सेम है या y की वैल्यू सेम है। नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रिपल इक्वल। ट्रिपल इक्वल का नाम है यहाँ स्ट्रिक्ट इक्वल टू। स्ट्रिक्ट इक्वल टू, स्ट्रिक्ट इक्वल कहता है अगर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, लेकिन कैसी है? स्ट्रिंग टाइप की है। एक इंटीजर है और एक क्या है? स्ट्रिंग है। यानी अगर मैं x ट्रिपल इक्वल्स टू y लिखती हूँ, स्ट्रिक्ट इक्वल नाम में ही अगर आप ध्यान से देखोगे कि स्ट्रिक्ट इक्वल कहता है कि तीनों जो, जब 3 सिंबल लगते हैं आपके पास, 3 इक्वल के सिंबल लगाओगे, यहां पर ये वैल्यू तो मैच करेगा लेकिन डाटा टाइप भी मैच करेगा वेरिएबल्स की, तो उसे बोलते हैं स्ट्रिक्ट इक्वल टू। जो वैल्यू और डाटा टाइप दोनों मैच करेगा। दो दो तो ठीक है, लेकिन क्या दोनों की डाटा टाइप सेम है? नहीं, एक इंटीजर है तो दूसरा स्ट्रिंग है, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर स्टूडेंट अगर सिंगल इक्वल है तो आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वालिटी ऑपरेटर है और स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल ऑपरेटर है। यानी ये केवल वैल्यू चेक करेगा, ये वैल्यू और डाटा टाइप दोनों ही चेक करने का काम करता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हम आंसर जान चुके हैं। तो हमारे पास क्या पूछा क्वेश्चन में? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है? डबल इक्वल्स टू। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन जावास्क्रिप्ट। कि जावास्क्रिप्ट में ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज की जाती है, जो डिसीजन लेने के लिए यूज की जाती है? फॉर, वाइल, कंटिन्यू या फिर इफ एल्स। फॉर वाइल आपके पास क्या है? जहां लूप के नेम है। इफ एल्स, इफ एल्स आपके पास कंडीशन है जो यूज की जाती है किस लिए? डिसीजन लेने के लिए। जो आपको पता हो इफ और एल्स किस लिए? अगर आप इफ एल्स का सिंटैक्स देखते हो, इफ कंडीशन यानी सी ब्रैकेट ओपन सी ब्रैकेट क्लोज, यहां आप अपनी कंडीशन लिखते हो, जो आप कंडीशन चेक करना चाहते हो। फिर आप ब्लॉक स्टार्ट करते हो, ब्लॉक को क्लोज करते हो, यहाँ पर आप वो मैसेज लिखोगे जो प्रिंट करवाना चाहते हो। फिर आपके पास एल्स का ब्लॉक स्टार्ट होता है और यहाँ आपका मैसेज आता है। ये आपके पास प्रॉपर सिंटैक्स रहता है इफ एल्स कंडीशन का, जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज की जाती है। इफ वाला पार्ट आपके लिए ट्रू के लिए काम करता है और एल्स वाला जब आपकी कंडीशन रोंग होती है, जब आप कोई रोंग कंडीशन पर कोई मैसेज प्रिंट करवाते हो, तब आपके पास एल्स वाला पार्ट काम करता है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, इफ एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, व्हाई इज जावास्क्रिप्ट कॉल्ड अ लूजली टाइप लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट को लूजली टाइप लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन चेक करेंगे स्टूडेंट हम। बिकॉज इट डजंट हैव अ कंपाइलर, because the data type of the variable is decided at runtime. Option C is because declaring variable is not compulsory, because it is browser dependent. तो आपके पास इनमें से जो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर,
because the data type of the variable is decided at run time। कहता है कि डाटा टाइप है जो वेरिएबल की वो कब डिसाइड होती है, रन टाइम पर ही डिसाइड की जाती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके पास व्हाट विल द फॉलोइंग कॉल्ड आउटपुट। एक आपके पास एक्सप्रेशन कंडीशन दे रखी है स्टूडेंट, उसमें आपको आउटपुट चेक करनी है। चेक करते हैं हम। इफ कंडीशन लगाई, कहते हैं क्या 10 ग्रेटर है 5 से, यस। तो हमारे पास कौन सा ब्लॉक चलेगा, इफ वाला। अगर मैंने आपको अभी बताया अगर आपके पास कंडीशन यस है तो ब्लॉक कौन सा एग्जीक्यूट होगा, जो आपने इफ में प्रिंट करवा रखा है। इफ में क्या प्रिंट करवा रखा है, हेलो। अगर हमारे पास ये कंडीशन रोंग हो जाती है, नो आ जाती है, तो हमारे पास रोंग कंडीशन के लिए ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एल्स वाला। अब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो 10 बड़ा है 5 से, यस 10 बड़ा है 5 से, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, कंसोल डॉट लॉग, जो कि हमारे पास आउटपुट को शो करने के लिए यूज कर रखा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आउटपुट को शो करने के लिए आप दो चीजें यूज करते हो स्टूडेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कंसोल डॉट लॉग। डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप ओल्ड मेथड है, कंसोल डॉट लॉग आपके पास मॉडर्न मेथड है, और इसके लिए शॉर्टकट की है F12। तो ध्यान रखना स्टूडेंट। तो आपके पास जो आउटपुट रहेगी, कंडीशन यस हो गई है, हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, दैट इज हेलो। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। इनमें से कौन सी डाटा टाइप नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी हमने किया थोड़ी देर पहले ही डाटा टाइप, 8 तरह की डाटा टाइप होती है। कौन कौन सी, स्ट्रिंग है, बुलियन है, ऑब्जेक्ट है। कौन सी नहीं है हमारे पास, कैरेक्टर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कैरेक्टर हमारे पास डाटा टाइप नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर। Which of the following can be used to call a JavaScript code। कहता है जावास्क्रिप्ट में ऐसा कौन सा मेथड है जिसे आप कॉल करते हो। तो आपके पास ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, फंक्शन यानी मेथड। फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन को क्रिएट करते हो, देन फंक्शन को कॉल करते हो। फंक्शन को क्रिएट करने का आपके पास मेथड क्या है स्टूडेंट, फंक्शन कीवर्ड का यूज करोगे, देन यूर फंक्शन का नेम। फंक्शन नेम आपका कुछ भी हो सकता है, सी ब्रैकेट ओपन, सी ब्रैकेट क्लोज, देन करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज। ये तो है हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन, यानी फंक्शन को क्रिएट करने के लिए क्रिएट अ फंक्शन इन जेएस। अगर इस फंक्शन को कॉल करना हो तो कॉल करने का मेथड हमारे पास क्या है, फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम, देन सी ब्रैकेट ओपन, सी ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास मेथड है फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, दैट इज फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेमवर्क। कहता है इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें फ्रेमवर्क का एग्जाम्पल नहीं है, जो फ्रेमवर्क का एग्जाम्पल नहीं है। जावास्क्रिप्ट डॉट नेट, जावास्क्रिप्ट, कोको जेएस, जेक्वेरी। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जावास्क्रिप्ट आपके पास फ्रेमवर्क का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो फ्रेमवर्क है उसका नाम है एंगुलर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट तो आपके पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसका ही फ्रेमवर्क जो हम यूज करते हैं उसका नाम है एंगुलर जेएस। तो क्वेश्चन में उसने क्या पूछ रखा है, विच इज नॉट अ फ्रेमवर्क। इनमें से कौन सा फ्रेमवर्क नहीं है। जावास्क्रिप्ट आपके पास फ्रेमवर्क नहीं है, जावास्क्रिप्ट आपके पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, जो यूजर के ब्राउजर पर रन करती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डीडीओ स्टैंड फॉर। फुल फॉर्म पूछी गई है डीडीओ की। डीडीओ स्टैंड फॉर डायरेक्टिव डेफिनेशन ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कंसोल डॉट लॉग, अब मैसेज प्रिंट करवा रखा है। कंसोल डॉट लॉग में क्या कहता है, टाइप ऑफ नल।
टाइप ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से नल डाटा टाइप चेक करनी है हमने। तो क्या कहता है, टाइप ऑफ नल अगर वो लिखता है तो आंसर क्या आएगा आपके पास, नल इसका आंसर है आपके पास ऑब्जेक्ट। जब आप टाइप ऑफ ऑपरेटर से नल डाटा टाइप चेक करते हो तो आपके पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। आपके पास एक कोड दे रखा है, उसकी आपको आउटपुट चेक करके बतानी। एक फंक्शन बना रखा है स्टूडेंट, फंक्शन का नेम है टेस्ट। फंक्शन नेम क्या है, टेस्ट। ब्लॉक स्टार्ट है, ब्लॉक क्लोज है, जिसमें आपके पास कंसोल डॉट लॉग में एक्स प्रिंट करवा रखा है और एक्स की वैल्यू कितनी है, 20। तो जब मैं फंक्शन को कॉल किया उसने, यानी कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से उसने एक्स प्रिंट करवा रखा और एक्स क्या आ जाएगा, 20। डायरेक्ट आंसर है आपके पास, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, दैट इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आउटपुट ऑफ दिस कोड। इसकी आउटपुट क्या रहेगी स्टूडेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हर बार पेपर में देखने को मिलता है आपके पास। इक्वालिटी और स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर से रिलेटेड कंसोल डॉट लॉग में फर्स्ट वाला कहता है, ये अभी हमने डिस्कस किया, जो ये ऑपरेटर है इक्वालिटी के लिए यूज होगा, यानी क्या दो बराबर है दो के, यस, ये तो रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन 3 बार इक्वल क्या करेगा, यानी 2 और 2 इक्वल है, या ये तो इक्वल है, लेकिन वो कहता है ये इसके साथ डाटा टाइप भी चेक करेगा, क्या डाटा टाइप दोनों की इक्वल है, नहीं, दोनों की डाटा टाइप इक्वल नहीं है, एक नंबर है तो दूसरा स्ट्रिंग है। तो इसीलिए ये क्या कहता है, ये रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। फर्स्ट वाला तो जस्ट वैल्यू मैच करेगा, क्या 2 है इधर भी, क्या इधर भी 2 है, इसीलिए ये क्या रिटर्न करेगा, यस। तो आंसर क्या रहेगा, यस नो, यानी ट्रू और फॉल्स रहेगा आपका आंसर। ट्रू फॉल्स चेक करो स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। अब इसमें आपके पास आउटपुट क्या रहेगी, एरे ले रखा है स्टूडेंट, एरे। एरे क्या होता है आपके पास जावास्क्रिप्ट में, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ डाटा टाइप्स, यानी कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड आइटम्स, दैट इज कॉल्ड एरे। एरे आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज किया जाता है। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, फंक्शन बनाते वक्त जो आप ब्रैकेट यूज करते हो उसे बोलते हैं सी ब्रैकेट, एरे के लिए यूज करते हो स्क्वायर ब्रैकेट। और जब आप एक ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर के लिए यूज करते हो तो आप करली ब्रैकेट का यूज करते हो, ये बात नोटिस रखना। वो कहता है ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है जिसके अंदर उसने एरे डिक्लेयर कर रखे हैं 3 आइटम, बी की वैल्यू क्या है, ए असाइन कर रखी है, बी डॉट पुश, यानी एरे में एक ऐसा ऑपरेशन जो पुश ऑपरेशन को कॉल कर रखा है। पुश का काम है एरे के एंड में एलिमेंट को इंसर्ट करना, और पुश में वैल्यू दे रखी है उसने 4, यानी क्या करेगा 1 2 3 एरे तो उसके पास ऑलरेडी है आइटम्स, 4 को लास्ट में इंसर्ट कर देगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पुश आइटम्स आपके पास एरे में लास्ट में एलिमेंट को ऐड करने के लिए यूज की जाती है। और अगर आपके पास क्वेश्चन में पूछ लेते हैं पॉप आइटम, अगर आपको यहाँ पुश की जगह पॉप पूछ लेते हैं तो उसका काम है डिलीट अ एलिमेंट फ्रॉम लास्ट। अगर आपके पास एक एरे दे रखा है, अगर वो कह देता है पॉप ऑपरेशन कॉल करना है तो वो क्या करेगा, लास्ट वाले एलिमेंट को एरे से रिमूव कर देगा, दैट इज पॉप ऑपरेशन।
तो नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास विच फंक्शन एग्जीक्यूट आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम डिले, कि ऐसा कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जो स्पेसिफिक टाइम डिले के बाद होगा। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट आपके पास ऐसा फंक्शन है जो स्पेसिफिक टाइम डिले के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल, अगर आपके पास वेरिएबल को इनिशियलाइज ना किया जाए तो वैल्यू क्या रहती है उसकी, दैट इज अनडिफाइंड वैल्यू रहती है उसकी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास विच इवेंट अकर्स व्हेन अ यूजर क्लिक ऑन एन HTML इवेंट, कहता है कि ऐसा कौन सा इवेंट है जब यूजर क्लिक करे तो कौन सा इवेंट कॉल होगा। आपने जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स पढ़े, on mouse over, on mouse out, on click, on submit, on load। तो आपके पास क्या कहता है कि जब यूजर क्लिक करे तब HTML एलिमेंट चेंज होना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑन क्लिक इवेंट ऐसा इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच एरे मेथड रिमूव द लास्ट एलिमेंट, अभी डिस्कस किया हमने स्टूडेंट्स, तो इजिली आप आंसर कर सकते हो। लास्ट एरे के लास्ट में अगर एलिमेंट को रिमूव करना है तो कौन सा ऑपरेशन होगा, दैट इज पॉप ऑपरेशन, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कहता है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। जावास्क्रिप्ट इज कंपाइल्ड, JavaScript is interpreted, JavaScript is machine language, last option that is D option, JavaScript is assembly language। JavaScript is इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड क्या होती है, जो लाइन बाय लाइन एरर को चेक करती है, कंपाइल करती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 26। DOM stand for document object model, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दैट इज document object model। Then question number 27 is what is the correct way to add JavaScript in HTML file, कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट को HTML की फाइल में ऐड करना है तो हमारे पास करेक्ट सिंटैक्स क्या है, या फिर ऐसा कौन सा टैग है जिसकी हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को HTML फाइल में एम्बेड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम किसके थ्रू करते हैं, स्क्रिप्ट टैग के थ्रू। आपको पता है जावास्क्रिप्ट का कोड आप स्क्रिप्ट टैग में लिखते हो और उस स्क्रिप्ट टैग को आप हेड या फिर बॉडी दोनों के अंदर ही लिख सकते हो, हेड और बॉडी दोनों में आपके पास प्रेफरेंसेस अवेलेबल होती है। तो कहते हैं कि ऐसा कौन सा वे है, स्क्रिप्ट टैग आप लिखोगे, सोर्स में उस फाइल का नेम, उसकी एक्सटेंशन और स्क्रिप्ट टैग को क्या कर दोगे, साथ के साथ क्लोज कर दोगे। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन कहता है आपका व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर एन इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट, कि जावास्क्रिप्ट में इफ स्टेटमेंट का सही सिंटैक्स क्या है। इफ स्टेटमेंट आपके पास जावास्क्रिप्ट में जो स्टेटमेंट होती है स्टूडेंट्स कौन कौन सी होती हैं, इफ स्टेटमेंट, if else, if लास्ट वन इज स्विच केस। तो आपके पास ये कंडीशंस के लिए स्टेटमेंट होती है स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट में। आपके पास जो इफ स्टेटमेंट है, ब्लॉक कैसे एग्जीक्यूट होगा, इफ स्टेटमेंट, देन आप कंडीशन लिखोगे इन सी ब्रैकेट ओपन सी ब्रैकेट क्लोज, यहां पर आपकी आएगी कंडीशन। कंडीशन के बाद फिर आप ब्लॉक स्टार्ट करते हो करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर जो भी आपको मैसेज प्रिंट करवाना है, फिर उसके बाद आपका एल्स ब्लॉक स्टार्ट होता है, एल्स का ब्लॉक। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, जो इफ ब्लॉक है, इफ आपका अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास जो आपने इफ के अंदर मैसेज दिया है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपका एल्स वाला ब्लॉक चलेगा और एल्स में जो आपने प्रिंट करवाया है वो आपके पास प्रिंट हो जाएगा। तो
क्वेश्चंस में हमें क्या पूछ रखा है कि इफ स्टेटमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट में सही सिंटैक्स क्या है। आपको पता है इफ कीवर्ड का यूज करेंगे, सी ब्रैकेट ओपन, सी ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, और सी ब्रैकेट के अंदर आपकी क्या आएगी, कंडीशन। तो इसके हिसाब से हमारा क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास है, एसपीए रेफर्स टू। एसपीए की फुल फॉर्म पूछ रखी है स्टूडेंट। आपको पता है एसपीए जो वर्ड है वो एंगुलर जावास्क्रिप्ट से रिलेट करता है, क्योंकि एंगुलर जावास्क्रिप्ट आपके पास जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, और एंगुलर जेएस क्या कहता है कि एंगुलर जेएस सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए वर्क करता है। तो ये उसकी क्या है, SPA stand for SPA is the single page application। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 30, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 2 + 2 इन जावास्क्रिप्ट। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, यहां पर आपके पास जो क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, कहता है 2 + 2, लेकिन सेकंड वाले 2 पर आपके पास डबल कोट्स लगे हैं। और आपको पता है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, डाटा टाइप नंबर है, और ये क्या है आपके पास, स्ट्रिंग है। तो और जो आपके पास प्लस ऑपरेटर है, यहां पर इसका नाम क्या है, कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का काम क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, ऐड करना, यानी ऐड कर देगा 2 स्ट्रिंग्स को, 2 मैसेज को ऐड करने का काम करता है। ये 2 + 2 रिजल्ट 4 नहीं देगा स्टूडेंट्स, ये 2 + 2 क्या देगा, 22 रिजल्ट देगा, ना कि ये 4 देगा। तो आंसर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताना चाहती हूं। अगर आप प्रैक्टिस सेट क्विज देना चाहते हैं तो आप जेडकिंग की ऐप को ज्वाइन करना ना भूलें, और साथ ही फ्री पीडीएफ नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूले। और इन्हीं चैनल के साथ मैं आपको लास्ट में वीडियो के एंडिंग में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप जेडकिंग की ऐप पर विजिट कर सकते हो, कैसे आप वहां प्रैक्टिस सेट दे सकते हो, और किस तरह से आप टेलीग्राम चैनल पर फ्री पीडीएफ नोट्स को क्या कर सकते हैं, अवेलेबल कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। ऑपरेटर्स का टॉपिक्स अभी हमने थोड़ी देर पहले किया स्टूडेंट्स। ऑपरेटर कौन कौन से हैं इसमें, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपके पास प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो आपके पास यहां पर क्वेश्चन पूछ रखा है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कौन सा होता है स्टूडेंट, एक होता है आपके पास सिंगल स्टार और एक होता है आपके पास डबल स्टार। जावास्क्रिप्ट में सिंगल स्टार का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना, यानी मल्टीप्लाई के लिए आप क्या यूज करते हो, सिंगल स्टार यूज करते हो। अगर मैं 3 * 4 लिखती हूं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा। लेकिन अगर मैं 3 5 डबल स्टार 2 लिखती हूं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 25 आएगा, क्योंकि डबल स्टार का मीनिंग होता है पावर करना, और डबल स्टार को यहां पर हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। तो एक्सपोनेंशियल के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डबल स्टार का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई द इनवैलिड इवेंट इन जावास्क्रिप्ट। कहता है इनमें से ऐसा कौन सा जावास्क्रिप्ट में इवेंट है जो इनवैलिड है। इनवैलिड मींस जो जावास्क्रिप्ट में इवेंट का काम नहीं करता। फर्स्ट कहता है ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर, हाँ हमारे पास जावास्क्रिप्ट में इवेंट है ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर क्या करता है, जब आप कर्सर को माउस को टेक्स्ट पर लेकर जाते हो तो वो क्या कर देता है, कलर को चेंज कर देता है, यानी ये भी इवेंट है।
ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट भी हमारे पास इवेंट है। जब आप कर्सर को टेक्स्ट से दूर लेकर जाते हो तब ये कलर को चेंज करता है। इसमें क्या है, ये दोनों अपोजिट है स्टूडेंट। यहाँ पर आप माउस को टेक्स्ट पर लेकर जाओगे तब कलर शो करेगा, लेकिन यहाँ पर आप जब माउस को टेक्स्ट से दूर लेकर जाओगे तब ये कलर को चेंज करेगा। अनलोड इवेंट नहीं स्टूडेंट, अनलोड हमारे पास कोई इवेंट का नाम नहीं है। जावास्क्रिप्ट में लोडिंग के लिए जो इवेंट है वो है ऑन लोड। ऑन लोड इवेंट है हमारे पास, यानी पेज को रीलोड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि उसने क्या पूछ रखा है कि जो जावास्क्रिप्ट में इनवैलिड इवेंट है। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है स्टूडेंट विच कीवर्ड इज अ मस्ट टू यूज व्हेन जावास्क्रिप्ट इज टू रन इन ओल्डर ब्राउजर। तीन तरह के मैंने आपको बताए थे वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, लेट, वेर और कांस्टेंट। क्वेश्चन में ही आंसर है, कहता है कि ओल्डर ब्राउजर पर, यानी ओल्ड मेथड क्या है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, दैट इज वेर। लेट हमारे पास मॉडर्न मेथड है और कॉन्स्ट तो हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है, ना कि वेरिएबल को। तो वेरिएबल के लिए हमारे पास दो मेथड थे, लेट और वेर, और लेट और वेर में से लेट हमारे पास मॉडर्न मेथड है, तो ओल्ड मेथड कौन सा है, वेर। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास डैश इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन to test if the first condition is false। yes student, क्या कहता है, अभी हमने डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन पढ़ी, कौन कौन सी होती है जावास्क्रिप्ट में, if else, if else if switch स्टेटमेंट। कहता है कि अगर एक कंडीशन इज टू टेस्ट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। कहता है अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नई कंडीशन लगाए तो वो उसका क्या सिंटैक्स रहेगा, उसके लिए हम क्या कहेंगे। सबसे पहले इफ वाला ब्लॉक, इफ कंडीशन कब लगेगी, जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी, यानी केवल एक पार्ट चलेगा। एल्स वाला क्या कहता है, जब कंडीशन ट्रू नहीं होगी यानी रोंग होगी तब हमारे पास एल्स ब्लॉक चलेगा। एल्स इफ क्या कहती है, एल्स इफ कहती है अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन रोंग हो जाती है तो सेकंड ब्लॉक चलेगा। और इस चीज में आप अगर आप इफ कंडीशन में यूज करते हो तो एल्स में आप अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करती तो एल्स में आप दोबारा से इफ लगा सकते हैं। इफ में आप अपनी कंडीशन लगाओगे फिर से ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और इसे बोलते हैं मल्टीपल कंडीशंस लगाना, यानी इफ एल्स इफ। देन ऑप्शन सी इज राइट आंसर। Which method can be used to parse a string and return an integer in JavaScript? कहता है एक आपको मेथड मैंने बताया था कि अगर हमें स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम पार्स इंट का यूज करते हैं। वही कहता है कि विच मेथड कैन बी यूज टू पार्स अ स्ट्रिंग। ऐसा कौन सा मेथड है जो स्ट्रिंग को पार्स करने के लिए और रिटर्न एन इंटीजर, और इंटीजर को रिटर्न करता है जावास्क्रिप्ट में। यानी आप पार्स क्या करोगे, स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग को वो कन्वर्ट कर रहा है इंटीजर के अंदर। तो आपके पास मेथड क्या है, पार्स इंट। याद रहे स्टूडेंट, पार्स का पी स्मॉल रहेगा और इंट का आई कैपिटल रहेगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव इज यूज्ड टू स्टार्ट द एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। अब बात आती है एंगुलर जेएस की। एंगुलर जेएस आपके पास जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, और ये किसने डेवलप किया था, गूगल ने डेवलप किया था। और इसके इन्वेंटर थे जो एंगुलर जेएस के इन्वेंटर का नाम था मिस्को हैवरी। क्या नाम था स्टूडेंट, मिस्को हैवरी। और मिस्को हैवरी था, और ये किस पैटर्न पर वर्क करती है, एमवीसी। एमवीसी मतलब मॉडल, व्यू और कंट्रोलर।
इस पैटर्न पर वर्क करती है। और इसमें क्या कहा गया है, ये कहता है SPA सिंगल पेज एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए यूज की गई है। लेकिन ये क्या कहती है कि एंगुलर जावास्क्रिप्ट आपके पास मॉडल व्यू कंट्रोलर पर तो काम करती है, लेकिन क्या कहता है कि HTML को और भी एक्सटेंड किया जाए विद द हेल्प ऑफ नए एट्रीब्यूट्स, और उन्हीं नए एट्रीब्यूट्स का नाम क्या बोला गया, इसमें डायरेक्टिव बोला गया है। यानी HTML को और भी एक्सटेंड करना विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिव, दैट इज एंगुलर जावास्क्रिप्ट। अब वो कहता है एंगुलर जावास्क्रिप्ट में एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए ऐसा कौन सा डायरेक्टिव है, तो ngApp हम यूज करते हैं। डायरेक्टिव ngApp डायरेक्टिव इज द डायरेक्टिव टू स्टार्ट द एंगुलर JS एप्लीकेशन। जैसे HTML का प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहला टैग हम HTML यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से एंगुलर JS की एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए हम ngApp का यूज करते हैं। ngInit इनिशियलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, रिपीट लिस्ट ऑफ आइटम्स के लिए यूज करते हैं, और ngbind डाटा को बाइंड करने के लिए यूज करते हैं। देन ऑप्शन ए इज राइट आंसर। Which keyword is used to come out of switch block? कहता है स्विच ब्लॉक से बाहर आने के लिए ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो यूज करते हैं ब्लॉक को वहीं स्टॉप करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए? क्या आउट यूज करते हैं, एग्जिट, डिफॉल्ट? जी नहीं, हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है स्टूडेंट। और इसमें आप क्या करते हो, जो पहले से ही चीज डिफाइन है उसको हम फॉलो कर सकते हैं, उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या है, ब्रेक कीवर्ड का हम यूज करते हैं। ब्रेक इज अ कीवर्ड। डैश बाइंड द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल टू एप्लीकेशन डाटा। कहता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो वैल्यू को HTML एलिमेंट्स को बाइंड करता है, किस लिए, टू कंट्रोल दी एप्लीकेशन डाटा। वट इज द राइट आंसर, ng कंट्रोलर, ngApp, ng मॉडल या फिर ng बाइंड। तो हमारे पास आंसर सी इज राइट आंसर, ng मॉडल। एक बात और स्टूडेंट, ये कहता है डैश वैल्यू इज द बाइंड वैल्यू, तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ng बाइंड को लगाने की कोशिश करते हैं। नहीं, एंगुलर JS हमारे पास टू वे डाटा बाइंडिंग, ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है, टू वे डाटा बाइंडिंग प्रोवाइड करती है। यानी ng बाइंड एक डायरेक्टिव है आपके पास, एक डायरेक्टिव है ng मॉडल। जो ng मॉडल है वो टू वे डाटा बाइंडिंग है, टू वे डाटा बाइंडिंग। लेकिन जो ng बाइंड है वो वन वे डाटा बाइंडिंग है। अभी मैंने बताया जो एंगुलर JS है वर्क करेगी मॉडल, व्यू और कंट्रोलर पर। अगर आप मॉडल में चेंज करते हो तो व्यू में चेंज हो जाए, और व्यू में चेंज करते हो तो मॉडल में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, उसे बोलते हैं टू वे डाटा बाइंडिंग। और टू वे डाटा बाइंडिंग कौन करेगा, ng मॉडल। लेकिन जो हमारे पास ng बाइंड है वो वन वे डाटा बाइंडिंग है। कहता अगर आप मॉडल में चेंज करोगे तो व्यू में चेंज होगा, ना कि इसका वाइस वर्सा होगा कि आप व्यू में करो तो मॉडल में भी चेंज हो जाए। तो दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए what is the bind of the value of HTML control to application data, that is right answer is ng model. A module in AngularJS can be created using, कहता है AngularJS में मॉड्यूल को क्रिएट करने के लिए कौन सा डायरेक्टिव है, तो आपके पास angular.module के नाम से एक डायरेक्टिव होता है जिसमें आप मॉड्यूल को क्रिएट कर सकते हो। तो हमारे पास क्या, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन बी इज राइट आंसर, angular.module। नेक्स्ट है आपके पास 40 क्वेश्चन, AngularJS develop by dash and follow dash। कहता है AngularJS develop की, अभी जस्ट हमने किया स्टूडेंट्स, AngularJS develop की मिस्को हैवरी,
लेकिन कहता है कि फॉलो करेगा, कौन से रूल को फॉलो करता है? एमवीसी पैटर्न को फॉलो करता है, मॉडल व्यू और कंट्रोलर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मिस्को हैवरी एंड मॉडल व्यू कंट्रोलर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग आईडीईज आर यूज्ड फॉर एंगुलर जेएस डेवलपमेंट। कहता है इनमें से ऐसी कौन सी आईडीज है जो यूज की जाती है एंगुलर जेएस को डेवलप करने के लिए? सबलाइम टेक्स्ट, एक्लिप्स, वीएस स्टूडियो या विजुअल स्टूडियो या फिर ऑल ऑफ द अबव या सभी ये यूज की जाती है। आईडीई मींस वो प्लेटफॉर्म जिस पर आप क्या करते हैं, आईडी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और क्वेश्चन 41 क्या कहता है कि आपके पास कौन सी आईडी है? तो आपके पास राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी आईडी का यूज करते हो आप एंगुलर जेएस को डेवलपमेंट करने के लिए, ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल यूज्ड फॉर फिल्टर इन एंगुलर जेएस? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। कहते हैं कि एंगुलर जेएस में डाटा को फॉर्मेटिंग करने के लिए फिल्टर क्या करते हैं? डाटा को फॉर्मेट करते हैं। और फिल्टर का क्या काम है? कहते हैं कि डाटा को फॉर्मेटिंग करने के लिए फिल्टर यूज करते हैं, और फिल्टर यूज करने के लिए हम कौन सा सिंबल लगाते हैं? दैट इज ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या रहेगा हमारे पास? डबल पाइप का सिंबल। What will be the output of the following code snippet? कहता है console.log type of NaN, NaN stand for not a number। तो इसकी टाइप ऑफ अगर हम चेक करें तो क्या आएगा? रिस्पॉन्स। अगर हम इसकी डाटा टाइप चेक करते हैं तो रिस्पॉन्स आता है हमारे पास नंबर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू इंटीजर? दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। सभी मेरे को कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ये मैं आपको क्वेश्चंस नहीं बताऊंगी स्टूडेंट्स, ये आपका टास्क रहेगा। ये टास्क सभी स्टूडेंट्स कमेंट में बताएंगे कि इसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ डू यू राइट अ जावास्क्रिप्ट कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर? कहता है जावास्क्रिप्ट में एक टर्नरी ऑपरेटर है जो कंडीशन लगाने के लिए ही यूज किया जाता है, जैसे इफ एल्स किया जाता है। अगर आपको पता हो स्टूडेंट्स, मैं बता देती हूँ, जो टर्नरी ऑपरेटर है वो शॉर्टकट है किसका? इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो इसे अगर हम देखें तो टर्नरी ऑपरेटर क्या है? शॉर्टकट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसके पास कहता है टर्नरी ऑपरेटर के लिए जो सिंटैक्स रहता है वो क्या है? वो कहता है कंडीशंस, फिर एक्सप्रेशन और फिर एक्सप्रेशन 2, यानी कंडीशन लगाओ, क्वेश्चन, देन एक्सप्रेशन 1 कॉलन एक्सप्रेशन 2। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। Question number 46, which Angular JS service is used to make HTTP request? इनमें से ऐसी कौन सी JS की सर्विस है जो HTTP रिक्वेस्ट के लिए यूज की जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। HTTP रिक्वेस्ट के लिए $HTTP यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गेट, पुट, डिलीट, ये सारी रिक्वेस्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे? $HTTP। अगर आपके पास स्कोप आ जाता है, स्कोप क्या करेगा? व्यू और कंट्रोलर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। How can you prevent a form from submitting by default in JavaScript? कहता है आपको फॉर्म को सबमिट करने से रोकना है, तो आप क्या करोगे? बाय डिफॉल्ट एल्स क्या कर दोगे? रिटर्न फॉल्स, यानी फॉल्स रिटर्न कर दोगे तो फॉर्म आपका क्या होगा? सबमिट ही नहीं होगा। देन ऑप्शन ए इज राइट आंसर। Which of the following is a comparison operator in JavaScript? That is very important question students। कहता है इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है? कंपैरिजन के लिए कौन सा स्टूडेंट? लेस देन, लॉजिकल एंड, कॉन्कैटिनेशन और असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपैरिजन के लिए कहता है दो, कंपैरिजन किसके बीच होगा? दो वेरिएबल्स के लिए, यानी कहीं ना कहीं हम कंपेयर अगर तुलना भी करेंगे तो उसके लिए हमें 2 थिंग्स की रिक्वायरमेंट है। या तो तुलना हम 2 पर्संस के बीच में कर रहे हैं या फिर हम 2 वेरिएबल्स के बीच में कर रहे हैं। तो क्या है? लॉजिकल एंड तो कंडीशन को चेक करेगा कि क्या दोनों ट्रू है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? ट्रू आएगा। कंकैटिनेशन ऐड करने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा, ना कि कंपेयर करने का।
इक्वल, यानी अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट में सिंगल इक्वल है तो वो असाइन, वैल्यू को असाइनमेंट के लिए यानी असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उसने पूछा है कंपैरिजन के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख दूं कि क्या 5 छोटा है 3 से, तो क्या कर रहा है? दोनों वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर रहा है कि क्या 5 छोटा है 3 से, इस तरह से। तो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विच जावास्क्रिप्ट मेथड रिटर्न द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग की लेंथ के लिए हम कौन सा ऑपरेशन रिटर्न करते हैं? तो ऑप्शन ए इज राइट। लेंथ के लिए पूछा है तो लेंथ इज What will console.log 0 equals to false? एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, मैं फिर से दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में इन तीनों का मीनिंग पता है, दैट मीन्स देखो, सिंगल इक्वल मतलब असाइन करना वैल्यू को, असाइनमेंट ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं। ये चेक करते हैं हम इक्वल के लिए, इक्वालिटी ऑपरेटर जिसे बोलते हैं कि क्या वैल्यू इक्वल है या नहीं है। हमारे पास अगर 3 बार इक्वल आता है जावास्क्रिप्ट में, उसका मतलब है स्ट्रिक्ट इक्वल। स्ट्रिक्ट इक्वल कहता है अगर आपके पास दो वैल्यू तो सेम है, यानी x की वैल्यू अगर मैं 2, y की वैल्यू भी 2 लेती हूं, तो वैल्यू यानी 2 और 2 तो सेम है, लेकिन क्या इनकी डाटा टाइप भी सेम है? जो स्ट्रिक्ट इक्वल है, जो वैल्यू तो मैच करेगा लेकिन साथ में डाटा टाइप भी मैच करने का काम करता है। तो वैल्यू प्लस टाइप जो देखेगा, वैल्यू प्लस टाइप, उसे बोलते हैं स्ट्रिक्ट इक्वल। और जो केवल वैल्यू को देखेगा उसे बोलते हैं इक्वालिटी। और सिंगल होता है जस्ट इनिशियलाइज करने के लिए, सिंगल इक्वल जस्ट वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर हमारे पास क्या रहेगा? उसने क्या पूछ रखा है कि कंसोल डॉट लॉग, आउटपुट में उसे क्या चाहिए? क्या 0 बराबर है फॉल्स के? एक बात ध्यान रखना, ट्रू, ट्रू का मतलब अगर आपका रिजल्ट ट्रू है दैट मीन्स 1 रिटर्न कर रहा है, अगर फॉल्स है तो वो क्या कर रहा है? 0 रिटर्न कर रहा है। वही तो पूछ रखा है, क्या 0 बराबर है 0 के? यस, तो आंसर क्या रहेगा हमारा? ट्रू। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने 50 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर किए। और केवल हमने इसमें क्वेश्चंस ही नहीं कवर किए स्टूडेंट्स, इसमें हमने टॉपिक्स भी साथ साथ कवर किए। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब मैं आपको वो इंपॉर्टेंट लिंक बताती हूँ जिसकी हेल्प से आप एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, गूगल क्रोम पर जाओगे आप, यूट्यूब ओपन करोगे, यूट्यूब पर आप सर्च करोगे जेडकिंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। क्या लिखोगे? जेडकिंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इस तरह से आप सर्च करोगे। ऐसे हाँ आप जेडकिंग के चैनल पर जाओगे, यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के लिंक होंगे, यानी आपके पास जो आप जेडकिंग की ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और उस ऐप पर आप फ्रीली मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट्स देकर आप अपनी तैयारी को और भी शानदार बना सकते हो। और इसी के साथ आपको टेलीग्राम पर, जब आप टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आप प्रीव्यू चैनल करोगे। यहां आप सर्च करोगे M2 नोट्स, तो आपके पास स्टूडेंट्स कंप्लीट चैप्टर्स के नोट्स प्लस MCQs भी कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल होगी। तो पीछे मत रहिए स्टूडेंट्स, आज ही ज्वाइन कीजिए फ्री नोट्स के लिए, फ्री PDFs के लिए टेलीग्राम और ऐप को ज्वाइन करना ना भूले। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।